अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। और अगर अभी तक आपने नहीं दबाया, आप पुराने हैं तो फिर भी आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। बेल का बटन दबाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी नई वीडियो डाउनलोड होती है या अपलोड होती है तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। आज मैं नेपरा की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें दिखाया गया है कि जो 2022 और 23 यानी 1 जनवरी से लेके टिल 31 जुलाई तक 7 माह में 23 का और 22 का उन्होंने प्राइस कंपैरिजन बताया हुआ था कि प्राइस से मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या नेपरा को या वापडा को बिजली की प्रोडक्शन कास्ट पड़ती है। तो वो बता रहे थे कि इस 23 के जो 7 मंथ हैं पहले वाले, इसमें कोई 9.25 रुपया पर यूनिट कास्ट पड़ी है, जबकि पहले ये 11.5 होती थी। इसका मतलब है 2.25 रुपीज़ पर यूनिट जो बिजली की प्रोडक्शन कास्ट है वो कम हुई है, जो तकरीबन 20% बनती है। इसी तरह अगर जुलाई का ही कंपेयर करें, जुलाई 23 का जुलाई 22 से, तो इसमें और भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी जो टिल कोई 9.5 तक है, ये 8.5 रुपये का यूनिट जुलाई में बना। तो इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि प्राइसेस ग्रेजुअली कम हो रही है, लेकिन आपको नहीं मिल रही कम, आम पब्लिक को ये कम नहीं मिल रही। क्यों? और ये ना मिलेगी, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी 2-3 वजूहात है। सबसे पहले आपको पता है हमारे लाइन लॉसेज पाकिस्तान में दुनिया के जो एवरेज कंट्री हैं उन सब में से ज़्यादा हैं। 23%, 24 भी हो जाती हैं, लेकिन 23 तो हैं, जबकि स्टैंडर्ड ये 10-12% होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमारे चूँकि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है, इसलिए ये थोड़े से बढ़ जाते हैं, चलो एक्सेप्टेबल है। तो लाइन लॉसेस जो 23% है, एक्चुअली बेसिकली ये 23% नहीं होते। इसमें दो किस्म के लोग होते हैं जो लाइन लॉसेस को इंक्रीज करते हैं। पहला ग्रुप है चोरों का। चोरों से मुराद है जो बिजली चोरी करते हैं, वो कुंडा डालते हैं, वो चोरी करते हैं, वो जैसे भी है, आपको पता है कि पाकिस्तान में मैकेनिज्म है चोरी का तो वो चोरी करते हैं। उसकी वजह से आपका जो लाइन लॉसेज है वो 10% से बढ़ के 23% पे चला जाता है। यानी अगर वापडा 100 यूनिट ट्रांसमिशन सिस्टम में डालता है तो आगे जाके 77 यूनिट निकल रहे होते हैं, या जो बिल हो रहे होते हैं वो 77 यूनिट है। इसका मतलब है 23 यूनिट जो है रास्ते में कहीं गायब हो जाते हैं। दूसरा जो माफिया है वो है मुफ्तखोरों का। इसमें सबसे पहले तो वापडा के एम्प्लॉय ही आ जाते हैं। कोई ऑलमोस्ट कोई सालाना कोई 70 अरब रुपीज़ की जो बिजली है वो वापडा के एम्प्लॉयज़ को मुफ्त दे दी जाती है। हालांकि ये बाकी दुनिया के किसी भी कंट्री में ऐसा रिवाज नहीं है। दूसरे जो मुफ्तखोरे हैं वो हमारे जजेस हैं, जर्नैल हैं, या दूसरे और ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको बहुत सारे इंसेंटिव दिए होते हैं, तो वो लोग बाकी पोर्शन वो खा जाते हैं। तो इसका मतलब है जो 100 यूनिट ट्रांसमिशन लाइन में गए थे, एट द एंड वो 65 या 66 रह जाते हैं, क्योंकि ये जो मुफ्तखोर ग्रुप है ये भी कोई 10-15% खा जाता है। तो मेरे और आपके लिए 100 में से 65 यूनिट बचते हैं, तो इसका मतलब है हमने वो 100 यूनिट का बिल बाकी ये 65% लोगों ने देना, तो इसलिए हमें बिजली महंगी पड़ जाती है। दूसरा ये है कि एक और आपको सिनेरियो बताता हूँ कि क्यों है कि हालांकि प्रोडक्शन कास्ट तो कम हो रही है, लेकिन बिजली 50, 55, 60 रुपये पर यूनिट पे चली गई है। ऐसा क्यों है? पिछली गवर्नमेंटों ने जो इम्पोर्टेड LNG के पावर प्लांट लगाए हुए हैं, जैसे मैं आपको एक मोटी सी एग्जांपल दूँ, हवेली बहादुर शाह में एक 1320 मेगावाट का लगा हुआ है। उसका जो एग्रीमेंट है वो ये है कि आप उससे प्रोडक्शन लें या ना लें, 28 रुपये पर यूनिट आपने उसका रेंट देना है।
वो बंद भी पड़ा रहे तो फिर भी आपने 28 रुपये पे करने हैं। लेकिन अगर आप उस पर फर्दर आप कोई फ्यूल लगा के उसकी प्रोडक्शन करते हैं, इम्पोर्टेड फ्यूल से, LNG से, तो वो ऑलमोस्ट को 20-22 रुपये वो भी कास्ट कर जाता है। तो इसका क्या मतलब है, 50 रुपये तो आपकी प्रोडक्शन कास्ट हो गई। और जब 50 रुपये प्रोडक्शन कास्ट होगी तो वो कैसे आपको गवर्नमेंट आपको कैसे 10-15 रुपये में पर यूनिट देगी। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है। तो ये जो फैक्टर है, ये पाकिस्तान में तकरीबन अगर आज जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 43,000 मेगावाट की है। इसमें ये बहुत सारा हिस्सा इन प्लांट्स का है। अब हमारे पास जो पानी है वहाँ से तो हम 11,000 बिजली पैदा कर रहे हैं, और थोड़ी सी इधर उधर हवा से है, या उससे है, एटॉमिक से है, या सोलर से है, या विंड से है। वो सारी मिला के भी 40% बनती है, बाकी 60% इन्हीं से आना है, प्लांट से। तो जब ये चलेंगे तो इनका रेंट भी देना पड़ेगा, आपको फ्यूल भी पड़ेगा। तो ये एक मतलब अजीब सी आपने किया कुछ नहीं है और बर्डन आप पे डाल दिया गया है। और ये ऐसा है कि ढोल है जो आपके गले में आप डाल दिया गया, आपने अगले 20-25 साल इसको बजाना है। अब जैसे भी बजाएं ये आपकी मर्जी है। ये 2 फैक्टर हैं या 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से बिजली सस्ती नहीं मिल रही, हालांकि प्रोडक्शन कम ही होती है। तो इनका मैं देख रहा था कि ये जो सिर्फ प्लांट बंद भी पड़े रहे हों, तो जो उनका रेंट ही सालाना बन जाता है वो 1.5 ट्रिलियन है, यानी 1500 अरब रुपीस है। आप बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें, वो 1500 अरब आपने देना है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब गवर्नमेंट ने इस तरह के वो किए होते हैं एग्रीमेंट, तो वो पे करना पड़ता है, तो वो अल्टीमेटली आपके बिल में ही आना है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि 100 यूनिट बिजली का बिल जला हुआ, उसकी कीमत अगर 25 रुपए के हिसाब से भी हो कुछ होती है, तो आगे टैक्स लगा के, फ्यूल एडजस्टमेंट लगा के आपको वो बिल जो है वो 55 रुपीज पर यूनिट पे चला जाता है। तो ये बाकी का जो जंक है ये सारा बेसिकली वही होता है जो उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट किए होते हैं। दूसरा इन्होंने ब्लंडर किए हुए हैं पहले वाले लोगों ने कि जो उसकी पेमेंट्स हैं वो रुपीज में नहीं करनी, वो डॉलर में करनी है। तो उसका डबल इफेक्ट आ जाता है, यानी एक आपने LNG इंपोर्ट की है, उस पर आपने डॉलर खर्च कर दिए, जब वो 28 रुपए पर यूनिट एज ए रेंट लेके जाएगा बाहर, तो वो भी डॉलर बाहर लेके जाएगा। तो आप तो दोनों तरफ से पिट रहे हैं। तो इसका सलूशन पहले भी आपको बताया था, बहुत सारे पहले भी डिस्कस हुआ है कि सलूशन इसका एक ही है, जितनी जल्दी हो सके आप पानी पे चले जाएं, बिजली बनाना है पानी पे चले जाएं, या जो दूसरी रिन्यूएबल सोर्सेज है वहाँ चले जाएं, तो आपकी बचत होगी। लेकिन वो भी इमीडिएटली नहीं होगी, उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो 30,000 मेगावाट या 25-30 के बीच में नहीं आ जाता। अभी तो आप 11,000 पे कर रहे हैं। तो ये डे बाय डे सस्ती होगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे ये पानी से बिजली बन रही है वो थोड़ी कम होती जाएगी, उसकी जो प्राइस है वो डेफिनेटली गिरेगी, क्योंकि जब वो डिल्यूट होगी किसी दूसरी यूनिट्स में, दूसरे मिक्सचर में, तो उसकी प्राइस डेफिनेटली कम होगी। तो इंशाल्लाह ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, ये आस्ता आस्ता होगा, लेकिन इमीडिएटली इसका इफेक्ट नहीं आएगा। और हम सबको भी ये इधर उधर भी ख्याल रखना चाहिए कि ये जो चोर माफिया है या दूसरा है, इसके खिलाफ सबको मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, तभी जाके ये जान हमारी छूटेगी। तो नाज़रीन, आखिर पे आपको अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।